अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन सॉफ्टवेयर बी शेयर्ड इन अ नेटवर्क? तो सॉफ्टवेयर को हम कैसे शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो शेयर करने के लिए मैंने क्या बताया, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर कॉस्टली सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर। तो क्या होता है ना, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, हमारे सेंट्रल कंप्यूटर पे सेव होते हैं। ठीक है, यूजर कनेक्ट टू ए नेटवर्क, तो और क्या करता है, यूजर उस नेटवर्क से कनेक्ट करता है, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर से सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर क्या होता है? सेंट्रल कंप्यूटर जिसपे सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ये सर्वर हो सकता है ना। अब यूजर जो हैं अलग अलग कंप्यूटर जिससे कनेक्ट करेंगे या सर्वर से, तो इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम अलग अलग यूजर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन हमारा छूटा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 शायद रह गया इनपुट करने के लिए, तो मैं ऐड करता हूँ इसमें यहीं से। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं, क्या है, हाउ आर कंप्यूटर नेटवर्क हेल्पफुल, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क helpful in increasing the reliability। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, रिलायबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर देते हैं, कैसे हेल्पफुल हैं? जैसे कि हम लोग रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, है ना, डेटा की जो कॉस्ट आती है, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट होता है जो हमको, वो ये सब नेटवर्क के बेनिफिट है हमारे, है ना। टाइम, जो टाइमलेस होती है हमारी वो कम लगती है ना, टाइम जो कम लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव तो होते ही होते हैं। डाटा शेयरिंग भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। ग्लोबल सर्विसेज की जो होती है नेटवर्क की, उसकी हेल्प से हम लोग रिलायबल नेटवर्क्स को प्रोवाइड करवा पाते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ये रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। आप इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदर से चाहें लिख भी सकते हैं, अगर आपने डायरेक्ट पॉइंट बताए हैं तो भी ठीक है, और लिख के बताया है तो भी ठीक है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल अप्रोच जो होती है हमारी, इंडस्ट्रियल अप्रोच जो होती है, इसमें जो हेल्पफुल मिलती है हमारे प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, नेटवर्क की अलग अलग सेक्टर्स में जो हेल्प मिलती है, वो चीज़ें जो हैं, है ना। और नेटवर्क जो हमारे नेटवर्क में प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस तरह से जो नेटवर्क जो है रिलायबल हो जाते हैं, ये हम डाटा की सिक्योरिटी हमें मिलती है, डाटा थेफ्ट नहीं होता हमारा, है ना, हैकिंग से हम बच पाते हैं अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा नेटवर्क लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम अच्छा लेते हैं सेव करने के डेटा को, तीन चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अलग अलग हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर्स पे। तो लॉन्ग आंसर्स क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग आंसर्स आपके 3 दिए गए थे और 3 में से आपको 2 करने थे। ठीक है, और 2 लॉन्ग आंसर्स आपके 5 मार्क्स के थे टोटल। ठीक है, इसका मतलब लाके 2 लॉन्ग आंसर, टोटल 2.5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर था। डिस्कस कर लेते हैं तीनों को। पहला लॉन्ग आंसर है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही वे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन जो होती हैं और सिस्टम होता है, उसके बीच में कहीं ना कहीं इंटरफेस की तरह वर्क करता है। और लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करती हैं, राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन द सिस्टम रिसोर्सेज। इसलिए क्या वर्क होता है इसका? सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना, मेंटेन करना उन चीज़ों को। ठीक है, एंड पाथ फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, और एक पाथ क्रिएट करता है ये उसकी चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सके। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप समझ सक रहे होंगे नाम से ही कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस से मतलब है कि हर कोई व्यक्ति, है ना, एवरी पर्सन विल यूज दिस सॉफ्टवेयर, ओके, इन देयर कंप्यूटर सिस्टम।
अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच रन्स एज पर रिक्वेस्ट, है ना, समझ पा रहे होंगे आप लोग। इट रन्स ऑन द प्लेटफॉर्म, या किसी प्लेटफॉर्म पे रन करता है अलग अलग, विच इज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने कहा था ना ये पाथ प्रोवाइड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उस पर ही रन करते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, और ये बेसिकली स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सम एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर के देख लीजिए यहाँ पे, कंपाइलर हैं, असेंबलर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया ना, डिबगर, ड्राइवर्स डिवाइस के जो मैनेज करते हैं ड्राइव डिवाइस को। और सम एग्जांपल अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के देखें तो वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर देख लीजिए, प्ले करने के लिए, नेट चलाने के लिए, वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसिंग के लिए वर्ड्स की, है ना। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क, ऑल्सो एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, बेसिकली ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी होती है कंप्यूटर सिस्टम की रिसोर्सेज की। अगर हम अपने डेटा को कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं क्लाउड पे, ठीक है, किसी सर्वर पे, तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम से ऐसा कर सकते हैं। इनके अपने डाटा सेंटर्स होते हैं जो अलग अलग यूजर्स के इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। लार्ज क्लाउड्स predominant टुडे, है ना, often have functions distributed over multiple locations from central servers। मैंने कहा ना सर्वर्स होते हैं इनके अलग अलग लोकेशंस पे, इनके सर्वर्स होते हैं लगे हुए कंपनीज के, जिसपे हम अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं। कुछ क्लाउड सर्वर्स भी होते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई कैपेसिटी नेटवर्क, लो कॉस्ट कंप्यूटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस एज वेल एज द, तो क्या होता है, ये हाई कैपेसिटी नेटवर्क हमें लो कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, साथ साथ कंप्यूटर्स पे स्टोरेज करने के लिए हमें इजीली हो जाता है एडेप्शन नेटवर्क का, ठीक है। हार्डवेयर विजुअलाइजेशन है हमारा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर उसका जो होता है, और ऑटोमेटिक यूटिलिटी कंप्यूटिंग होती है हमारी, जैसे कि यूटिलिटी यूज हो रही है हमारी यहाँ पे, कोई सिस्टम यूज़ कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम लोग सेव कर पा रहे हैं, टाइम बच रहा है, हमारे कॉस्ट कम लग रही है, हमें नई डिवाइस नहीं खरीदनी पड़ रही स्टोरेज के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं। अब क्या है हमारा, लिनक्स वॉज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग। ये जो हमारा सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, वो था लिनक्स पहले का, ठीक है। तो क्या है, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, CSP जिसे बोलते हैं, जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं ना ISP, वैसे ही होते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं, स्क्रीन कीप अप एंड गैदर करते हैं डेटा को हमारे अबाउट द फायरवॉल। जैसे फायरवॉल क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सेव करने के लिए होते हैं डेटा को, है ना, सेव करने के लिए एक फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल ये होती है हमारी प्रोटेक्शन वॉल होती है नेट पे, है ना। आइडेंटिफिकेशन होता है डेटा का, ठीक है, अलग अलग कॉन्क्रीट एक्शंस होते हैं, और आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिलेट करके उस नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें थी, अगर आपने इसको नहीं भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ये मैंने आपको बेनिफिट भी आपको बता देता हूँ आगे में। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बेनिफिट क्या है। जैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग की सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में होती हो, तो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होती हो, तो कम्युनिटी के लिए होती हो, तो हाइब्रिड तो अलग होती है। मान लीजिए ये क्या करता है, हमारी कॉस्ट को कम करता है, मैंने बताया आपको अभी, और स्केलेबिलिटी मतलब कि अलग अलग स्केलिंग पे आप अलग अलग टाइप से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी में भी यूज हो जाता है आपका। कोलैबोरेशन एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, जैसे कि कोलैबोरेशन करने के डाटा का अलग अलग टाइप है ना, और अच्छी स्पीड से डाटा को हम लोग स्टोर कर पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि आप किसी भी टाइप के डाटा को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं इसको सेव करने के लिए, है ना। सिर्फ हमें नेटवर्क की जो है रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेस टू ऑटोमेटिक अपडेट्स, और ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वाले, इन सॉफ्टवेयर की ऑटोमेटिक अपडेट्स हमें मिलती रहती है, जिससे कि हमारे डेटा की सिक्योरिटी और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डन, ठीक है। तो ये हो गया बेनिफिट्स। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जिससे कि आप लोगों को और समझ में आ जाए, और फिर से डिस्कस कर लिया हम लोग, ठीक है, इसलिए लिखा है मैंने एक्स्ट्रा, टेंशन नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या है, अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, तो प्रोबेबली हम लोग इक्विप कर सकते हैं ब्लूटूथ से और वाईफाई से। ये क्या होते हैं, वायरलेस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, मतलब इनमें वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है हमारी। वाईफाई
वायरलेस फिडेलिटी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये दोनों की दोनों इनकी स्ट्रेंथ भी अलग होती है, इनका सिस्टम भी अलग होता है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी ये 1990s में, ठीक है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता था, इसमें बेसिकली हम किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप से, स्मार्टफोन से, टैब से, अलग अलग हम जो है रेडियो फ्रिक्वेंसीज की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते थे। एज ए रिजल्ट ब्लूटूथ एलिमिनेट्स द नीड नॉट ओनली फॉर ए वायर कनेक्शन बट ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग ए क्लियर लाइन ऑफ साइट टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेज। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब वाईफाई के बारे में बात करें सिंपल, तो वाईफाई इज सिमिलर टू ब्लूटूथ, है ना, वो भी सिमिलर होता है ब्लूटूथ की तरह, इन दैट इट ऑल्सो यूज, ये भी यूज करता है रेडियो वेव्स को फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए ये भी यूज करता है टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स वाली, मैंने बताया था ना आपको। बट इसमें शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है इसे। तो क्या होता है, फॉर ए वायर कनेक्शन वाईफाई वर्क्स बाय ब्रेकिंग ए सिग्नल इनटू पीसेस एंड ट्रांसमिटिंग दोज फ्रेगमेंट्स ओवर मल्टीपल रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो क्या होता है ना, ये अलग अलग सिग्नल्स के जो पीसेस होते हैं ना, सिग्नल को पीसेस में ब्रेक करके ट्रांसमिट करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में। दिस टेक्निक इनेबल्स द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड एट ए लोअर पावर पर फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है एंड अलाउज मल्टीपल डिवाइस टू यूज द सेम वाईफाई ट्रांसमीटर। इसी वजह से एक ही वाईफाई से हम लोग कई सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर होती है और सिग्नल हमारे पीसेस की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये नई बात है आज आपने मैं बताई है आप लोगों को, यहाँ पे पहले डिस्कस नहीं की है। वाईफाई हैज अंडरगॉन सेवरल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, है ना। इसे इंट्रोड्यूस किया था टू अलाउ फॉर ग्रेटर बैंडविड्थ इन डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अब अगर ऑल्दो बोथ आर वायरलेस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों ही हमारी वायरलेस फॉर्म्स है कम्युनिकेशन की, बट ब्लूटूथ जो है एंड वाईफाई जो है डिफर हैं टर्म्स ऑफ दियर पर्पस, कैपेबिलिटीज, अदर फैक्टर्स, डिस्टेंसेज, टेक्नोलॉजी, है ना। ब्लूटूथ अलाउ करता है शॉर्टर रेंज का डाटा ट्रांसफर, ठीक है। एज एग्जाम्पल इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन हैंडसेट्स, मोबाइल फोन्स में, है ना, अलग अलग। और वाईफाई क्या प्रोवाइड करवाता है, अदर हैंड अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से, है ना। और ब्लूटूथ लिमिट करता है नंबर ऑफ डिवाइसेस को दैट कैन कनेक्ट एट एनी वन टाइम। बट वाईफाई में क्या होता है, ओपन होता है किसी भी डिवाइस के लिए और कई सारे यूजर्स ब्लूटूथ के कंपैरिजन में ज़्यादा यूजर्स इसमें कनेक्ट कर पाते हैं। इन एडिशन ब्लूटूथ बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली एन एडाप्टर ऑन ईच कनेक्टिंग डिवाइस, ब्लूटूथ में क्या होता है, एक एडाप्टर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस के लिए, टेंड्स टू बी सिमिलर टू यूज एंड नीड्स लेस पावर, ठीक है, इसीलिए जो है ये लेस पावर यूज कर पाता है। देन वाईफाई ऑल्दो दिस इज अचीव एट द एक्सपेंस ऑफ रेंज एंड स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन विच, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर की स्पीड अच्छी आती है इसमें, इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है ये। इन विच वाईफाई टिपिकली एक्सीड्स ब्लूटूथ कैपेबिलिटी, इसी वजह से ब्लूटूथ की कैपेबिलिटी से वाईफाई की कैपेबिलिटीज थोड़ा सा एक्सीड कर जाती हैं, इसीलिए इम्पैक्टफुल डिवाइस है आपकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स डन फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद भी कुछ डिस्कशन करना है या कुछ पूछना है तो आप लोग बाद में उससे पूछ सकते हैं। आगे हम लोग नए चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम्स, और आप तैयारी करिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम होप तो आपका अच्छा हुआ होगा, बाकी अब मार्क्स आप लोग को जल्दी पता लग जाएंगे। बाकी जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो वर्क कंप्लीट कर सकते हैं और हॉलीडे असाइनमेंट वगैरह भी कंप्लीट करके मेरे पास सेंड कर सकते हैं। चलिए फिर, ओके, थैंक यू एवरीवन।